हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ एरिस्टोटल। जो है एरिस्टोटल है, ये हम एंशिएंट जो पॉलिटिकल थिंकर थे, जो सोक्रेटिस हमने कवर किया, प्लेटो किया, एंड देन हमारा रहता है एरिस्टोटल। जब ये कवर हो जाएगा फिर हम करेंगे मॉडर्न के पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें मैकियावेली जैसे जो है थॉमस हॉब्स भी आएंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट क्लास की जो है इन थिंकर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, सोक्रेटिस एंड प्लेटो, तो आप पढ़ सकते हो बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड इन फर्दर। ठीक है, तो आप देख सकते हो अच्छे से इनको, फिर ही आपको समझ आएगा आगे का। ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, तो वो समझना भी ज़रूरी है बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट इन सिलेबस में। ठीक है, तो आज जो है वो जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे अब। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि जो है इतनी लेंथी ना बने, और मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है अच्छे से कवर कर सकूँगी। तो जैसे कि ये थियरीज है, जैसे कि थियरीज ऑफ स्टेट, ये हम पढ़ेंगे। थियरी ऑफ सिटीजनशिप आज जो है मेरे ख्याल से स्टेट का अगर हो जाएगा इस क्लास में, तो वो मैं स्टेट का पूरा जो है कंप्लीट करवा दूँगी। तो फिर देन हम क्लास जो कल का जो है आगे दो तीन टॉपिक जो है वो हम करेंगे। तो सेकंड इज सिटीजनशिप है, थर्ड इज थियरी ऑफ स्लेवरी, थियरी ऑफ प्रॉपर्टी है, थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, थियरी ऑफ लॉ है। तो थियरी ऑफ लॉ और थियरी ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें हम आइडिया ऑफ जस्टिस को पढ़ेंगे, उसमें हम इक्वलिटी का जो कंसेप्ट दिया है एरिस्टोटल ने, वो भी हम देखेंगे। देन जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिस्टोटल एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई होप मैं ऐसा समझ के जा रही हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ आ रहा है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो जैसे मैं आपके लिए इतना सिंप्लीफाई कर दूंगी PSIR की जो थियरीज की, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और लर्न करने में भी उससे अच्छा जो है बने। अगर आपको नोट्स बनाने तो आप ना फ्लो चार्ट में कोशिश करना नोट्स बनाने में, ताकि आपको जो है रिवीजन करने के टाइम नहीं लगे। तो एरिस्टोटल का जो जन्म है 384 BC के दौरान से लेके 322 BC तक रहा है इनका। तो एरिस्टोटल के जो लाइफ के बारे में हम देखेंगे, इनकी टाइमलाइन के बारे में हम देखेंगे। तो एरिस्टोटल जो है इनका जन्म हुआ मैसिडोनिया में। मैसिडोनिया कहाँ पे पड़ता है? ग्रीस में। जैसे कि ग्रीस में एथेंस और स्पार्टा पड़ता है, वो सिटी स्टेट है, वैसे ही सेम जो है मैसिडोनिया भी सिटी स्टेट है। इनका 384 BC के दौरान जन्म हुआ, याद रखना डेट को। तो उसके बाद जो है 367 लिखा हुआ ये मैंने। तो ये एरिस्टोटल जो है इन्होंने एनरोल किया एकेडमी किसकी? प्लेटो की। प्लेटो ने इस्टेब्लिश की थी ना अपनी एकेडमी, जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे क्लासेस, उसमें हमने देखा था कि एरिस्टोटल ने, जो प्लेटो थे, उन्होंने अपनी जो थी स्कूल इस्टेब्लिश की थी। तो ये प्लेटो के क्या बन जाती स्टूडेंट, बिकॉज प्लेटो क्या था? अपने एकेडमी का टीचर था। उसके बाद हम देखते हैं 347 में कि BC के दौरान अगर प्लेटो जो है उसकी जब वो डेथ हो जाती है, तो एरिस्टोटल जो है उनके एकेडमी को क्या करता है? संभाल लेता है, उनके वहाँ के हेड बन जाती है एरिस्टोटल। देन एरिस्टोटल जो है 347 में ही वो शादी करता है पाइथिया से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आपको समझ होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ उसकी टाइमलाइन के दौरान। तो 345 BC के दौरान एरिस्टोटल ने क्या किया? अपनी बुक लिखना शुरू की, जिसका नाम था पॉलिटिक्स। ठीक है, ये पॉलिटिक्स के ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए इनको बोला गया इज़ अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो प्लेटो को बोला गया इज़ अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी, क्योंकि इन्होंने अलग अलग फिलासफी दी है अपने सब्जेक्ट को लेके एनसाइक्लोपीडिया बेस पे। मल्टीपल सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक, एजुकेशन, साइकोलॉजिकल, फिलासफिकिंग। तो इस बेस पे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डायमेंशंस को बताया है थियरीज के व्यू में। तो इसलिए इनको पॉलिटिकल फिलासफी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने फिलासफी की बात की है। तो इनकी जब तक 335 BC नहीं आता तब तक इनकी बुक जो है कॉन्टीन्यूसली ये इनकी जो है चल रही थी। उसके बाद जब 345 के बाद 343 BC आता है, तो एक जो किंग था मैसिडोनिया का, जहाँ पे ये बिलोंग करते थे एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल जो आगे थे प्लेटो के सिटी स्टेट में, जहाँ पे नाम है एथेंस। एथेंस में आए थे स्टडी करने के लिए, वहाँ पे हेड बन गए थे, ये टीचर बन गए थे। फिर क्या हुआ? 343 से इनको इनवाइट किया गया, किसने? किंग फिलिप II। इन्होंने इनवाइट किया एरिस्टोटल को कि आप जो है मेरे बेटे को पढ़ाओ, आप ट्यूटर दो मेरे बच्चों को, जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपने नाम सुना होगा इसका काफ़ी बार। तो एरिस्टोटल ने इसकी जो है इनको को मतलब पढ़ाया। तो 335 में जो है इनकी बुक भी हो गई, इन्होंने कंप्लीट कर दी, और इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार की अपनी स्कूल की, जिसका नाम रहा लाइजियम। यानी कि इनका स्कूल का नाम है लाइजियम। ठीक है, उसके बाद जो है 323 में क्या हुआ? एरिस्टोटल को फोर्स किया गया कि आप एथेंस को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि एरिस्टोटल भी एक आइडियलिस्ट थे और अपनी स्टेट के प्रति काफ़ी लॉयल्टी थे। ठीक है, तो जी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफिस्ट बोलते हैं कि आप जहाँ इधर से भाग जाओ। उसके बाद जो है 322 में इनकी डेथ हो जाती है।
फिर क्या होता है, इंट्रोडक्शन हम देखते हैं एरिस्टोटल की एज ए थिंकर। एरिस्टोटल को माना गया है ये सबसे बड़ी जो है ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो, प्लेटो के सबसे बड़े टीचर हैं, एंड एज वेल एज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो, प्लेटो के सबसे बड़े क्रिटिक्स रहे, यानी कि उनके अगेंस्ट में रहे हैं। कैसे, एक्चुअली जो है ये क्रिटिक तो नहीं है प्लेटो के, लेकिन इनके जो प्लेटो के जो थॉट्स है, जो थ्योरीज से उन्होंने दिए प्लेटो ने, उनको काफ़ी एड्रेस किया, उनकी काफ़ी गलतियाँ निकाली, डिफेक्ट्स निकाले हैं, यानी कि प्लेटो की थ्योरी को रिफॉर्म किया, सुधारा है। तो फिर सिमिलरिटी देखते हैं इन दोनों की, प्लेटो एंड एरिस्टोटल की। तो जो दोनों जो है सोक्रेटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, बिकॉज सोक्रेटिक ये भी जो सोक्रेटिस थे ये बोलते थे कि अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, आपको पास नॉलेज होनी चाहिए, तो इस तरह पे वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये आइडियलिस्ट है, ये भी दोनों जो है आइडियलिस्ट है। तो ये दोनों क्रिटिक्स रहे हैं सोफिस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि सोफिस्ट जो थे वो परमानेंट चीज़ के पीछे छोड़ के एक टेम्पररी चीज़ के पीछे भाग रहे थे। ये बोलते ये एजुकेशन देते थे प्राइवेटाइज, और ये बोलते थे मनी एंड पावर इससे गुड, इससे सोर्स ऑफ गुड लाइफ, इसके बारे में ज़्यादा फोकस करते थे। और ये काफ़ी हाई फीस चार्ज करते थे, जिससे जो है पुअर लोग जो है कभी भी अफोर्ड नहीं करते थे एजुकेशन, इसलिए जो है वहाँ की पॉपुलेशन इतनी इग्नोरेंट थी, तभी इतनी वल्नरेबल बनी, जो कि स्पार्टा ने उसको हराया एथेंस को। फिर दोनों जो है प्राइमेसी देते हैं स्टेट को, ये बोलते हैं स्टेट पहले आया बाद में इंडिविजुअल, यानी कि स्टेट को पहले मानते हैं फिर इंडिविजुअल को, कि हमें जो है हमें पहले स्टेट के बारे में सोचना चाहिए, फिर हमें इंडिविजुअल यानी कि अपने बारे में। फिर दोनों बिलीव करते हैं नेचुरल इनइक्वलिटी, ये दोनों मानते हैं कि नेचुरल इक्वलिटी जो है क्या, इनमें दो तरह की होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये बोलती है कि हर एक जो है सोल की अपनी अपनी एक स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ होती है, सभी एक जैसे नहीं होते, दे आर नॉट सेम, तो दे आर जो है डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटीज़, ठीक है। तो ये बोलते हैं जो सुप्रीम है उसकी आगे वाली जनरेशन जो है, हाँ सुप्रीम तो नहीं हो सकती, ठीक है, कोई कुछ इन्फीरियर भी होगी, कुछ में अलग टैलेंट्स हो गए, तो कुछ मेंटली स्ट्रांग हो गए, तो कुछ फिजिकली, ठीक है। तो ये मानते हैं कि जो पॉवर्टी है विद इग्नोरेंस पे मानते हैं कि ये दोनों बराबर है। जो इग्नोरेंस है डैट मीन्स ये क्या है, पुअर है, बिकॉज इनके पास नॉलेज नहीं है, ये ऐसा मानते हैं। और दूसरा नंबर जो पॉवर्टी लोग थे, क्योंकि सोफिस्ट ने इतनी हाई फीस चार्ज करते थे, जो पुअर लोग जो थे अफोर्ड नहीं कर सकते थे एजुकेशन, अपने बच्चों को नहीं भेज सकते थे, जिसकी वजह से वो इग्नोरेंस रह जाते थे। और ये दोनों जो है इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, मानते हैं कि ये दोनों बराबर है। ये दोनों जो है लोगों पे कम विश्वास करते हैं, ये बोलते लोगों के पास अगर पावर आ जाए ये करप्शन करने लग जाते हैं, ठीक है। जाने कि इससे पता चलता है ये डेमोक्रेसी के फेवर में भी नहीं है, डेमोक्रेसी भी लोगों में के द्वारा चलाई जाती ना, नहीं है। ये डिफरेंसेस क्या रही है इनके पर्सपेक्टिव, इनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंसेस है प्लेटो एंड एरिस्टोटल में। प्लेटो अगर आइडियलिस्ट है, ये क्या है, एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक यानी कि कम्बिनेशन ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। ये आइडिया पे भी सोचते हैं, लेकिन ये बोलते कि आइडिया अगर जो हमने सोचा है उसमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि रियलिटी में होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं ये। कौन, एरिस्टोटल, यानी कि इसका प्रैक्टिकल जो है देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं इसका प्रैक्टिकल होने में पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, इस चीज़ पे ज़्यादा जो है फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश करते हैं। प्लेटो अगर परफेक्शनिस्ट के बारे में सोचते हैं कि एकदम से जो है सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तो ये क्या मानते हैं, गोल्डन मीन, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हमें जो है उस चीज़ को रिफॉर्म करना चाहिए, सुधारना चाहिए, कम्प्लीटली चेंज आना इम्पॉसिबल है, बाय नेचर भी, बाय डिफ़ॉल्ट भी। इफ़ प्लेटो अगर ये रेडिकल ये चाहते हैं कि मोर चेंज आना चाहिए, यानी कि मोर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट, जैसे कि एबॉलिश कर दो फैमिली को, फिलासफर किंग को बोलते हैं, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो है रेडिकल चेंज लाने की फोकस करते हैं। तो एरिस्टोटल जो है ये कंजर्वेटिव है, ये मानते हैं कि कम चेंज आना चाहिए, जिससे जो है इतना रिवॉल्ट भी ना होना चाहिए, ठीक है, ये कम चीज़, क्योंकि बाय नेचर जो है चेंज जो है वो स्लोली ग्रेजुअली ही चेंज होता है, हर चीज़ को चेंज होने में टाइम लगता है। रेडिकल जो है चेंज, हम अपनी शक्ल ही देखें, जब हम छोटे होते हैं, हमारे छोटे होने से लेकर बड़े होने तक हमारी शक्ल, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा बोलने का तरीका जो है कितना चेंज हो जाता है, बिकॉज ये एक दिन में नहीं होता, ये साइकिल होती है, धीरे धीरे जो है चलती रहती, और हम जो है हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से बोलते हैं। प्लेटो अगर मानते हैं कि अल्टीमेट नॉलेज हो तभी हमें सही गलत का पता चलता है, ये मानते नहीं, कॉमन सेंस होनी चाहिए, उससे हमें कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायर नहीं होती। अगर दो इंसान हैं, अगर दो बच्चे हैं, तो इस बच्चे ने अगर कुछ गलत इसको चांटा मारा, ठीक है, इस बच्चे को, तो सामने से जो टीचर देख रहा है वो उसको पता है कि ये बच्चा जो है ये गलत है, इसने इसको मारा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती जी, हमारे अंदर से हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एरिस्टोटल बोलते हैं कि
रूलर नॉट टू बी वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ रादर दैन ही हैज़ टू बी वर्ल्डली वाइज, यानी कि हमें दुनिया के आइडियाज़ पे अक्लमंद होने की जगह हमें दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो एरिस्टोटल की हम थ्योरी पढ़ेंगे, हम थ्योरी ऑफ आइडिया, जो कि फॉर्म FORM फॉर्म यानी कि नॉलेज, ये क्या है, इनहेरेंट है आइडिया में। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो मानते हैं कि आइडिया जो है अलग है, इस इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, यानी कि आइडिया और मैटर दोनों अलग है। लेकिन हाउएवर जो एरिस्टोटल है जो मानते हैं कि इस दुनिया के बाहर कुछ भी नहीं है, जो है इस दुनिया में है। तो ये मानते हैं कि जो आइडिया है ये मैटर से अलग नहीं है। आइडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, आइडिया इज़ प्रेजेंट इन मैटर इटसेल्फ, ये खुद भी मैटर पे प्रेजेंट है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप एक बच्चे को बोलो कि चलो एप्पल की जो है एप्पल ड्रॉ करो, ड्राइंग एप्पल, जब वो बच्चा एप्पल को ड्रॉ करता है, क्योंकि उसको एप्पल को पता है कि एप्पल किस शेप में आता है, उसने खाया भी है, तो वो क्या करेगा, एक एप्पल क्या है, एक मैटर है, और उसने उस चीज़ से क्या किया है, आइडिया लिया है कि इस चीज़ को कैसे बनाना है, यानी कि इसको पता है कि एप्पल ऐसे दिखता है, और वो क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। तो ये बोलते हैं कि जो आइडिया है, आइडिया मैटर में प्रेजेंट होता है। अगर हम बोलते हैं, अगर हमने एक पर्सन को बॉक्स दिखाया, हमने ये बोला कि क्या है, वो बोलते बॉक्स है, ठीक है, फिर हम उसको बोलते चलो इसको बॉक्स को ड्रॉ करो, तो वो क्या करेगा, वो ये तो चीज़ क्या होगी, मैटर होगी, मटेरियल होगी, चीज़ होगी। जब वो ड्रॉ करते हुए एक आइडिया लेके कि बॉक्स कैसे दिखता है, उस बेस पे ये क्या करता है, ड्रॉ करता है, जाने कि आइडिया इज प्रेजेंट इन मैटर इटसेल्फ, आइडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे में प्रेजेंट है। तो हम अगर मैटर होगी तो हम उस चीज़ का आइडिया जो है लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमें इग्नोर, ये वी कैन नॉट इग्नोर द फिजिकल वर्ल्ड जस्ट कंसिडरिंग इट एज द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स। तो हमें जो है इग्नोर नहीं करनी चाहिए फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल चीज़ें हैं उसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। यानी ये मानते हैं कि वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स को, जैसे कि हमें इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं कि हमें जो है हमें पता चलता है, हमारे में इतनी समझ है कि क्या गलत है क्या सही है, इसके लिए हमें कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायर नहीं होती, लेकिन सिर्फ हमें कॉमन सेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई इंसान गलत है, वो दूसरे इंसान के साथ गलत कर रहा है, तो हमें पता है कि ये इंसान जो है ये गलत है, इसके साथ जो है गलत कर रहा है, उसके लिए हमें कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई स्पेशल नॉलेज की नहीं पड़ती। तो प्लेटो को बोला गया दैट इज़ ए फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रियल वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को इस्टेब्लिश किया है। और ये क्या बोलते हैं कि जो फिलॉसफी है, फिलासफर जो है ये एक अल्टीमेट सोर्स होता है इनके पास नॉलेज का, ये ऐसा बोलते हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल फिलॉसफी बोला गया है। जबकि जो एरिस्टोटल है इनको बोला गया है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि ये बोलते हैं कि जो है द वर्ड साइंस जो है इसको जो है एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए हमें आम भाषा में, लेकिन जो है ये डिनोट करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। जो साइंटिफिक होते हैं ये लेबोरेटरी में भी क्या करते हैं, लैब में आके ये प्रैक्टिकल चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए हमें जो है साइंस को ऐसा समझना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच के। ये इंपॉर्टेंस बताते हैं कि वर्ल्ड ऑफ जो मैटर है ये देते हैं उनकी इंपॉर्टेंस की, मैटर की इंपॉर्टेंस क्या है, अलॉन्ग उसके साथ ही आइडियाज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते दोनों को। ठीक है तो प्लेटो जो है ये बात करता है कि हमारा जो है एब्सोल्यूट विजडम होनी चाहिए, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल बोलते हैं नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल में हो। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा अप्रोच रखते हैं। तो एक काम करते हैं हम अगली क्लास में हम एरिस्टोटल ऑफ स्टेट का जो है थ्योरी ऑफ स्टेट का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम जो है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको। थैंक यू। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, तो अपना सपोर्ट देना मुझे। थैंक यू।